पिछले कुछ सालों से जिस हिसाब से प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, उसे देखते हुए ये चीज तो साफ है कि कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। ऐसे में हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते रहते हैं कि इस प्राकृतिक आपदा की वजह से इतने लोग मारे गए, इतने लोग बेघर हो गए, वगैरह वगैरह। अब कुछ लोग इस तरह के मामले में केवल बातें कर पाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल करके प्रकृति तक से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपने इनोवेटिव आइडिया से हमारी मदर नेचर तक को चकमा दे दिया। अब ये लोग कौन है और इन्होंने ये कैसे किया, इसके बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक चिपक कर बैठे रहना दोस्तों, क्योंकि वीडियो वाकई में बड़े इंटरेस्टिंग है। डैम गुड। मई 2016 में जब टेक्सास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग तूफान आया तो उसकी खबर मिलते ही लोग अपने घर के बाहर सैंडबैग उठाने लगे ताकि वो पानी से अपने घर को बचा सकें, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्सास में काफी लंबे समय तक तूफान चलेगा जो भयानक तबाही ला सकता है, क्योंकि आसपास के इलाकों में तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए ब्राजोरिया काउंटी के लोग और ज्यादा पैनिक करने लगे, जहां हर तरफ से ये खबर आ रही थी कि तूफान की वजह से सड़कें बहती हुई चली गई, लोग मर रहे हैं, कई सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और कई सारे घर टूट कर बिखर गए, वगैरह वगैरह। और ये सारी चीजें लोगों को और ज्यादा डरा रही थी। इसी वजह से ब्राजोरिया काउंटी में रहने वाले लोगों ने अपनी जरूरत की चीजें लेकर अपना घर छोड़ने का फैसला किया था ताकि वो बचे रहें, बस रैंडी वाग्नेयर और उनके परिवार वालों को छोड़कर, क्योंकि रैंडी ने पहले से ही सोच रखा था कि वो इस तूफान से न सिर्फ अपने परिवार वालों को बचाएंगे बल्कि अपने घर को भी नष्ट होने से बचाएंगे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। इसी वजह से उन्होंने पूरे इंटरनेट को खंगाल डाला ताकि ऐसा कोई जादुई तरीका इन्हें मिल जाए जिसकी मदद से ये अपने घर को तूफान से बचा सकें। और अंत में जो इन्हें मिला वो वाकई में जादुई था, क्योंकि इन्होंने पानी का मुकाबला करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। जी हाँ, असल में इन्होंने एक बड़ी सी वाटर ट्यूब खरीदी जो कि कुछ इस तरह की थी और उस ट्यूब को अपने घर वाले एरिया के बाहर चारों तरफ से बिछा दिया ताकि उनका पूरा घर इस ट्यूब से कवर हो जाए, और फिर इस ट्यूब के अंदर पानी डाल दिया ताकि ट्यूब ऊंचा हो जाए और ये बैरियर की तरह बन जाए। हालांकि जब ये ट्यूब के अंदर पानी भर रहे थे तो इनके आसपास के लोग इनके ऊपर हंस रहे थे, ये कौन सी बेवकूफी है, पर रैंडी ने अपने आइडिया पर भरोसा रखा और जब तूफान इनके आसपास के एरिया को पूरी तरह नष्ट कर रहा था तो वो इनके घर की तरफ अपना रुख करता है, लेकिन इन्होंने जो 30 इंच का लंबा चौड़ा बैरियर ट्यूब के रूप में बनाया था उसने पानी के बहाव को रोक दिया और इनका घर बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ, क्योंकि पानी का बहाव 27 इंच का था, फिर भी इनके 30 इंच के बैरियर को तोड़ नहीं पाया। वहीं अगर ऐसा ये ना करते तो तबाही की वजह से $1,50,000 का चूना लग जाता। द आई ऑफ द स्टॉर्म। दोस्तों, साउथ कैरोलिना कोर्ट में मौजूद शानदार मेंशन के बीच में ही आपको एक ऐसा घर देखने को मिल जाएगा जिसे देखकर इंसान थोड़ी देर तक तो सोचता रह जाए कि आखिर ये बना क्या है, क्योंकि ये जो अजीब सा दिखने वाला डोम है इसे लोग द आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। हम आपको बता दें कि जब ये घर बन रहा था तो आसपास के लोग इसकी डिजाइन पर हंसते थे, लेकिन उनका प्रकृति ने ऐसा हाल किया कि वो अब किसी पर हंसने लायक नहीं बचे, क्योंकि दोस्तों यूनाइटेड स्टेट के कोस्ट में मौजूद ये जो एरिया है ये हैरिकेन जैसे तूफान के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। हालांकि लोगों ने अपने घरों को हैरिकेन से बचाने की कई सारी कोशिशें की, क्योंकि पिछले कई सालों में हैरिकेन ने इस इलाके को काफी भयानक तरीके से तबाह किया है। यहाँ तक कि 1989 में 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आए हैरिकेन की वजह से डिजाइनर जॉर्ज पॉल के पेरेंट्स ने अपना घर खो दिया, पर इन्होंने सोच रखा था कि अपने घर के पास ऐसा नहीं होने देंगे। इसी वजह से इन्होंने सबसे पहले एक जायंट इनफ्लेटेबल डिवाइस जिसे एयर फोम कहते हैं उसका प्रयोग करके एक डोम का शेप बनाया, फिर उसके अंदर सीमेंट और स्टील से पूरा घर तैयार किया ताकि डोम को परफेक्ट शेप मिल सके। अब जाहिर सी बात है छत और दीवार को एक सॉलिड पीस मिल चुका था ताकि हैरिकेन की तेज रफ्तार से चलने वाली हवाएं घर की नींव को हिला ना पाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर 8 बड़े बड़े ओपनिंग एरिया थे ताकि घर को बिना डैमेज किए तूफान का पानी और हवा इसके नीचे से निकल जाए। और वाकई में ये आइडिया बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि जब हैरिकेन ने इस एरिया को अपने चंगुल में लिया तो बाकी सब घर टूट कर बिखर चुके थे, लेकिन ये अजीब से एक्सटीरियर वाला घर बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहा। रेजिंग द गेम। दोस्तों, जब बांग्लादेश के ढाका शहर में पानी के किनारे एक नया घर बनने लगा तो हर किसी को यही लग रहा था कि घर बनाने वाला इंसान पागल है जो कुछ भी कर रहा है, क्योंकि ऐसी जगह पर घर कौन बनाता है जहां पर हर साल बाढ़ आनी ही आनी है, जहां शुरुआत में हर किसी को लगा कि सिवाय ये समय और पैसे की बर्बादी की और कुछ नहीं है। पर ऐसा सोचने वालों को ये नहीं पता था कि इस घर को स्पेशली बनाया ही बाढ़ से लड़ने के लिए जा रहा है।
इसलिए किसी को भी इस तरह के आइडिया का कोई अंदाजा नहीं था। लिफ्ट हाउस नाम के इस घर को जब बनाया गया तो दो बहुत ही अजीब से दिखने वाले बैम्बू स्ट्रक्चर लगाए गए, जिन्हें फेरो सीमेंट बेस की मदद से फिट किया गया, और हर बैम्बू फ्रेम में करीब 8000 खाली प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल किया गया। और फिर जो चीज बनकर तैयार हुई उसे लाल पत्थर वाली बिल्डिंग से अटैच किया गया। और बाढ़ से घर को बचाने के लिए तैयारी करने की बजाय इसे बनाने वाले बिल्डर हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए, ये देखने के लिए कि अगर बाढ़ आती है तो क्या होता है। सुनने में चीज भले अजीब लगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि बाढ़ के पानी में ये जो वाटर टाइट फाउंडेशन था, ये पानी के ऊपर कम वजन वाले कंक्रीट बोर्ड की तरह काम करने वाला था। जहां बाढ़ आने पर ये कम वजन वाले बैम्बू फ्रेम पानी के ऊपर नाव की तरह उठ जाएंगे, और जैसे ही बाढ़ का पानी चला जाएगा ये बैम्बू फ्रेम वापस से जमीन पर आकर टिक जाएंगे। और इनके ऐसा करने का बड़ा कारण जो लाल पत्थर वाली दीवार है वो भी है, जो इन्हें अपने साथ जोड़कर रखती है। यानी कि अगर लगभग 4 मीटर तक की अगर बाढ़ आती है तो इस घर को कुछ भी नहीं होगा, ये पूरी तरह से सूखा रहेगा। और बांग्लादेश में जब इस अनोखे घर को बिल्डर ने तैयार किया तो लोग इस आइडिया से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए, क्योंकि कई सारे गरीब लोगों को बाढ़ की वजह से प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। लेकिन जब से उनके पास ये आइडिया आया है तब से उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो भी बाढ़ का सामना कर सकते हैं। और इस घर की सबसे बेस्ट चीज है कि इसे बनाना बड़ा किफायती है। बाकी आपका इस पर क्या विचार है और आपको ये आइडिया कैसे लगा, उसके बारे में अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। फॉइल्ड फायर दोस्तों, हर साल ऐसा देखने को मिलता है कि कैलिफोर्निया में कहीं ना कहीं से वाइल्ड फायर आ ही जाती है, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी होता है, क्योंकि अनुमानित तौर पर 2017 में इसकी वजह से $85 बिलियन का नुकसान हुआ, तो वहीं साल 2018 में $400 बिलियन का नुकसान हुआ। अब इतना सुनने के बाद आपके दिमाग में भी ये बात चल रही होगी कि आखिर लोग यहाँ रहते क्यों हैं जब यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मचती है। तो दोस्तों, अब बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने का तरीका निकाल ही लेते हैं। अब जैसे कि हम 2014 की बात करें तो सेरा नेशनल फायर सर्विस ने अपनी डिग्निटी को किनारे रखते हुए 5 हिस्टोरिकल कैबिन्स को बचाने के लिए उसे पूरी तरह से कवर कर दिया। असल में दोस्तों, इन लोगों ने पूरे कैबिन को जमीन से लेकर छत तक शाइनी शीट से कवर कर दिया, क्योंकि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था और इन्हें क्विकली अपना काम करना था। अब भले ये शीट फायर प्रूफ ना हो, लेकिन जब आग तेजी से फैलकर इन लोगों की कैबिन तक आ रही थी, वहीं इसे शाइनी शीट की वजह से उसने ज्यादा डैमेज नहीं किया और इन लोगों का कैबिन भी बच गया, उसके साथ साथ लोगों की जान भी बच गई, क्योंकि आग किसी भी हद तक जा सकती है, ये तो हम सभी को पता है। अब ये तो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि इतनी जल्दी अपने आप को इस मुश्किल सिचुएशन से बचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस वजह से इनकी ये स्टोरी दूसरे फायर मैनेजमेंट सर्विस के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह बनकर निकली, जो उन्हें भी आग से बचने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे घर जिन्हें प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए ऐसा तैयार किया गया। इन्होंने सभी को हैरान कर दिया। अब आपके लिए सबसे अमेजिंग आइडिया कौन सा था, उसके बारे में हमें कमेंट में बताइए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।